ओ हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी के पास है, हमारे शिव जी के पास है, आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं वैशाख मास की महात्म कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को जो श्रवण करता है उसके जीवन में सुख शांति यश वैभव का लाभ होता है। कथा करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। पूरी कथा अवश्य सुनिए जिससे कि आपको पूरा फल प्राप्त हो सके। तो आइए हम लोग प्रथम अध्याय की तरफ चलते हैं। नारायणं नमस्कृतं नरं नैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण नर श्रेष्ठ नर देवी सरस्वती तथा महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके भगवान की विजय कथा से परिपूर्ण इतिहास पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, राजा अम्बरीक ने परमेष्ठी ब्रह्म के पुत्र देवर्षि नारद से पूर्णमय वैशाख मास का महात्म इस प्रकार पूछा। ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का महात्म्य सुना। उस समय आपने यह कहा था कि सब महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है, इसलिए यह बताने की कृपा करें कि वैशाख मास क्यों भगवान विष्णु को प्रिय है और उस समय कौन कौन से धर्म विष्णु के लिए प्रतिकारक है। नारद ने कहा, वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की भांति सब जीवों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाले हैं। धर्म यज्ञ क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्या में वेद, मंत्रों में प्रसव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्रों में चक्र, वस्तुओं से सुवर्ण, वैष्णों में शिव तथा रत्नों में कस्तुभ्रमणी है। उसी प्रकार धमक साधन भूत महीने में वैशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं। पाप तभी तक गरजते हैं जब तक जीव वैशाख में प्रातः काल जल में स्नान नहीं करता। राजन, वैशाख के महीने में सब तीर्थ आदि देवता तीर्थ के अतिरिक्त बाहर के जल में भी सदैव स्थिर रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक वहाँ मौजूद रहते हैं। वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान कोई दान नहीं है, खेती के समान धन नहीं है और जीवन से बढ़कर के कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं है, दान से बढ़कर कोई सुखी नहीं है। दानों से जो पूर्ण होता है और सब तीर्थों में जो फल होता है उसी को मास में वैशाख मास केवल जल दान के करके प्राप्त कर लेते हैं। जो जल दान में समर्थ है ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह दूसरे को प्रबोध करें, दूसरे को जलदान का महत्व समझाएं। यह सब दोनों से बढ़कर हितकारी कुछ भी नहीं है। जो मनुष्य वैशाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है वह विष्णुलोक में प्रतिष्ठित होता है। निपश्रेष्ठ पपादान पौशला का प्याऊ देवताओं और पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला होता है। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते की थके मादे मनुष्यों को संतुष्ट किया है उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर दिया। राजन, वैशाख मास में
जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया की इच्छा रखने वालों को छाता और पंखे की इच्छा रखने वालों को पंखा देना चाहिए। राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उतने ही मात्र से 10,000 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा डुलाकर हवा करता है, वह उतने ही मात्र से निष्पाप हो जाता है, भगवान का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग से थके हुए द्विज को वस्त्र से भी हवा करता है, वह उतने ही मुक्त हो भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा देता है, वह सब पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख में पादुका दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक में जाता है। जो मार्ग में अनाथों को रहने के लिए, ठहरने के लिए विश्रामालय बनाता है, उनको रहने के लिए जगह देता है, उनके पूर्ण फल का वर्णन किया नहीं जा सकता। मध्यवान में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन करा दे तो उसके फल का अंत नहीं है। राजन, अन्नदान मनुष्यों को तत्काल तृप्त करने वाला होता है, इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं होता। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है, उसके फल 1000 गुना हो जाते हैं। भोपाल, जो अन्नदान है वह माता पिता आदि का भी विश्रमण करा देता है, इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान ही प्रशंसा के योग्य है। माता और पिता की केवल जन्म के हेतु जो जन्म के समय जो अन्न देकर पालन करता है, मनीषी पुरुष उस लोक में उसी को पिता का। तो यह कथा जान के आपको कैसी लगी? यदि कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि वैशाख मास का महात्म्य और मैं कथाएं लेके आऊँगी, तो आप उस कथा को श्रवण कीजिएगा। ओम हर हर।